हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग सिपाही भर्ती में अब की बार बिहार पुलिस आर या पार में आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 15 देखेंगे। इससे पहले 14 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। इसमें टोटल भर्ती 21,391 पद है, जिसमें लड़कों का लगभग 13,000 पद है और लड़कियों का लगभग 8,000 पद है। इसमें बहुत सारा रिजल्ट आने वाला है। लड़कों का लगभग 65,000 और लड़कियों का लगभग 40,000 के आसपास रिजल्ट आने वाला है और बहुत ही सुनहरा मौका है। तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं? अभी तक कितने व्यक्ति को किया गया है? तो अभी तक 7 व्यक्ति को किया गया है। इसका ऑप्शन सी सही है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ट्राइटियम कहा जाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। धुआं उदाहरण है, तो धुआं किसका उदाहरण है? तो यह ठोस और गैस में विलयन का उदाहरण है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चौथा नंबर प्रश्न है कि निम्न में किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? तो किसका ईंधन मान अधिकतम होता है? तो अधिकतम हाइड्रोजन का होता है। इसका ऑप्शन ए सही है। पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वह तत्व प्राकृतिक तत्व है। इसका ऑप्शन सी सही है। छठा नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फॉर्म द गिवन ऑप्शन। इसमें सही कौन सा दिया गया है? तो फेनोमेनन जो है यह बिल्कुल सही लिखा गया है। इसका ऑप्शन बी सही है। चूज द करेक्ट द सफिक्स। इसमें दिया गया है कि द थीव्स द ब्रोक इनटू द हाउस एंड टोल ऑल द वैल्यू। इसका आंसर जो है, इसका उत्तर ए सही है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। शी गेव मी ए गिफ्ट दिया गया है। इसका आंसर जो है ए सही है। आई वाज गिवन ए गिफ्ट बाय हर हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। 9वां नंबर प्रश्न है कि ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। उसने मुझे सोया हुआ पाया है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो उसने मुझे सोया हुआ पाया है। ही फाउंड मी स्लीपिंग हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। 10वां नंबर प्रश्न है कि फाइंड द एरर। आई वांट टू ज्वाइन इन द इंस्टीट्यूट। इसमें एरर कौन सा है? इसमें एरर जो है सी हो जाएगा। ज्वाइन इन जो है यह एरर दिया गया है। निम्नलिखित में किस देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है? तो राष्ट्रीय खेल क्रिकेट किस देश का है? तो क्रिकेट जो है यह ऑस्ट्रेलिया देश का है। ऑप्शन सी सही है। भारत और पाकिस्तान का हॉकी है राष्ट्रीय खेल। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे कश्मीर का नीरो कहा जाता है? तो कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का नीरो हर्ष को कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है। डैश किसी सतह वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। तो परमाणु त्रिज्या में वृद्धि क्या होता है? तो इसमें वृद्धि इलेक्ट्रॉन शेल होता है। इसका ऑप्शन ए सही है। 14 नंबर प्रश्न है डैश एक परजीवी पौधा है। तो एक परजीवी जो पौधा है यह कस्कुट पौधा है। इसका ऑप्शन ए सही है। डैश फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। तो फूल का मादा प्रजनन एक अंग कौन सा है? तो यह गर्भ केसर है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। कला और बूढ़ा चांद किनकी रचना है? तो कला और बूढ़ा चांद जो है किनकी रचना है? तो यह रचना पंत जी का है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 17 नंबर प्रश्न है कि सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर यह किनकी रचना है? तो सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर यह जो रचना है यह रचना नेपाली का है। इसका ऑप्शन सी सही है। दिनकर का संबंध हिंदी की किस धारा से है? तो दिनकर का जो संबंध है हिंदी के किस धारा से है? तो इनका संबंध छायावदोत्तर और सचवंद धारा से है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 19 नंबर प्रश्न है कि दयानंद का संधि विच्छेद क्या होता है? तो दयानंद का संधि विच्छेद दया जोड़ आनंद हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्न में कौन सी कंपनी भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च करने वाली पहली कंपनी बन गया है? तो पहला कंपनी कौन बना है? तो पहला कंपनी टोयोटा बना है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 21 नंबर प्रश्न है कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है एक समान वृत्तीय गति से एक क्षैतिज तल में गतिमान है तो तब संरक्षित राशि क्या होगा? तो तब संरक्षित राशि जो है यह कोणीय संवेग हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय बारियर 2023 किन देशों के बीच में किया गया है? तो अजय बारियर जो है यह भारत और इंग्लैंड के बीच में किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। टी आवर्तकाल का एक सरल लोला का बाप धातु बना है
तथा ऋणावेशित है। यदि इसको धनावेशित प्लेट के ऊपर दोलन कराए तब इसका आवर्तकाल क्या होगा? इसका आवर्तकाल 30 से कम हो जाएगा। इसका आंसर जो है बी सही दिया गया है। 24 नंबर प्रश्न है कि उत्प्लावी बल निर्भर करता है। तो उत्प्लावी बल किस पर निर्भर करता है? तो यह विस्थापित तरल के भार पर निर्भर करता है। इसका आंसर जो है डी सही है। 25 नंबर प्रश्न है कि वायु में परचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है। तो व्याख्या किया जा सकता है यह बर्नौली के प्रमेय के आधार पर किया जा सकता है। इसका आंसर जो है ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस नली में पारे का मेनिकस क्या होता है? तो किस नली में पारे का मेनिकस जो है यह उत्तल होता है। इसका आंसर बी सही है। जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप क्या होता है? तो जल के हिमीकरण होने पर इसका ताप जो है अपरिवर्तित रहता है। इसका आंसर बी सही है। 28 नंबर प्रश्न है कि पानी के ऊपर तक भरे एक मग में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा? तो जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। इसका आंसर सी सही है। 29 नंबर प्रश्न है कि भारत में थोक कीमत सूचकांक में निम्नलिखित मंदों में किसका अधिकतम भार होता है? तो किसका अधिकतम भार होता है? तो अधिकतम भार जो है विनिर्मित उत्पाद का होता है। इसका आंसर सी सही है। यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तब इसके स्थापन में की मांग क्या होता है? तो इसके स्थापन की मांग बढ़ जाती है। इसका आंसर सी सही है। 31 नंबर प्रश्न है, मैथ का प्रश्न है। ये प्रश्न मैथ या रीजनिंग दोनों में आता है, तो देख लीजिए इसको। इसका आंसर जो है इसका उत्तर ए सही है। और 32 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर सी सही है। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु का किया गया कार्य क्या होगा? तो वस्तु पर किया गया जो कार्य है क्या हो जाएगा? तो इसका कार्य शून्य हो जाता है। इसका आंसर बी सही है। 34 नंबर प्रश्न है, मैथ का प्रश्न है तो इसे जरूर बनाइएगा। 34 नंबर जो है इसका आंसर ए हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। और 35 नंबर जो है इसका भी आंसर ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर जो है डी सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 37 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर बी सही है, 1/30 हो जाएगा। और 38 नंबर जो है इसका आंसर डी सही है, इसका आंसर 0 हो जाएगा। और 39 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर बी हो जाएगा, 10.5 सही है। और 40 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर ए हो जाएगा, 1/3 दिया गया है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया है? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो इसके लिए गठन जो है हंटर समिति का किया गया था। इसका आंसर ए सही है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ है? तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है इसका गठन 1936 ईस्वी को हुआ था। इसका आंसर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, बास्तिल का पतन किस दिन हुआ था? तो बास्तिल का जो पतन है यह किस दिन हुआ था? तो बास्तिल का पतन जो है यह 14 जुलाई 1789 को हुआ था। इसका उत्तर सी सही है। भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध अभियान आरंभ किया था? यह किसके विरुद्ध किया गया था अभियान? तो यह अभियान टीपू सुल्तान ने किया था। इसका आंसर बी सही है। 45 नंबर प्रश्न है कि घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घाटे की वित्त व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस पर मुद्रास्फीति का प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर डी सही है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसे मिर्जा गालिब के द्वारा देखा गया था। इसका आंसर सी सही है। 47 नंबर प्रश्न है कि कॉल मनी मार्केट से तात्पर्य है। तो कॉल मनी मार्केट से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य एक दिन की अवधि हेतु बैंक के आंतरिक स्तर पर ऋण लेना और उधार देना है। इसका आंसर जो है सी सही दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी को बनाया गया था। इसका आंसर बी सही है। 49 नंबर प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी टोडरमल था। इसका उत्तर बी सही है। 50 नंबर प्रश्न है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित किए गए थे। इसका प्रवर्तक कौन थे? तो इसका प्रवर्तक सर विलियम जोन्स थे। इसका आंसर बी सही है। महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन जो है क्या प्रारंभ किया था? तो यह कम्युनल अवार्ड के समय में किया था। इसका आंसर ए सही है।
52 नंबर प्रश्न है कि रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है। तो रेलवे डिब्बों का जो निर्माण है कहाँ किया जाता है, तो इसका निर्माण पेराम्बूर में किया जाता है। इसका आंसर सी सही है। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन क्या है। तो मूलतः संबंधित संगठन जो है यह कौन सा है, तो नीरी है। इसका आंसर डी सही है। 54 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर किस दिन होता है। तो सूर्य पृथ्वी से अपनी अधिकतम दूरी पर यह 4 जुलाई को होता है और नज़दीक जो है यह 3 तारीख को होता है, 3 जनवरी को। पेडोलॉजी किसका अध्ययन है। तो पेडोलॉजी जो है किसका अध्ययन है, तो यह मृदा का अध्ययन है। इसका आंसर डी सही है। 56 नंबर प्रश्न है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ स्थित है। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है कहाँ स्थित है, तो यह विशाखापट्टनम में स्थित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है। तो सागवान का जो वन है वह कहाँ पाया जाता है, तो सागवान का वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसका आंसर ए सही है। 58 नंबर प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में लिंगानुपात कम है। तो लिंगानुपात कम जो है किस राज्य में है, तो कम जो है हरियाणा में है। इसका आंसर बी सही है। 59 नंबर प्रश्न है कि गेहूं किस जलवायु की फसल है। तो गेहूं जो है यह किस जलवायु का फसल है, तो गेहूं जो है यह शीतोष्ण जलवायु का फसल है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है। तो अधिकतम कार्बन प्रतिशत किसमें पाया जाता है, तो यह एंथ्रासाइड में पाया जाता है जो 96% पाया जाता है। अगला प्रश्न है किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। तो किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, तो अधिकता जो होता है जलोढ़ मिट्टी में होता है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। तो समवर्ती सूची का विषय कौन सा है, तो आपराधिक मामला जो है यह समवर्ती सूची का विषय है। इसका ऑप्शन बी सही है। 64 नंबर प्रश्न है कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होता है। तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जो होता है यह प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन अधिनियम का सरोकार किस विषय से संबंधित है। तो यह किस विषय से संबंधित है, तो यह सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन से संबंधित है। इसका ऑप्शन बी सही है। 66 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण है जो नीचे दिए गए कोट में उत्तर चुनना है। तो इसमें राज्य निर्वाचन आयोग यह बिल्कुल सही दिया गया है, राज्य वित्त आयोग ये भी सही है और जिला पंचायत ये भी सही है। राज्य निर्वाचन अधिकारी जो है यह गलत दिया गया है। इसमें ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही दिया गया है, तो ऑप्शन बी सही है। 67 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से पादप समूह में परागन होता है। तो पादप समूहों में परागन जो होता है किसमें होता है, तो परागन जो है यह आवृतबीजी एजिमोस्पर्म में होता है। इसका ऑप्शन डी सही है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर को किया गया था। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 69 नंबर प्रश्न है कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम में ऑक्साइड के रूप में होता है। तो ऑक्साइड के रूप में क्या होता है, तो ऑक्साइड के रूप में नाइट्रोजन और सल्फर होता है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 70 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा एक विषम परमाणु अणु है। तो विषम परमाणु अणु इनमें से कौन सा है, तो इनमें P4 जो है यह विषम परमाणु अणु है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। 71 नंबर प्रश्न है एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। तो यह कितना हो जाएगा, तो यह 3.6 × 10 के पावर 18 जूल हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर 1/10 के पावर 9 मीटर होता है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 73 नंबर प्रश्न है कि निम्न में किसका उपयोग विनिमय दर अस्थिरता को कम करने तथा लघु आवधिक मुद्रा सट्टेबाजी को दंडनीय बनाने का उपकरण के रूप में किया जा सकता है। तो किसे किया जा सकता है, तो यह टॉबिन टैक्स को किया जा सकता है। इसका ऑप्शन सी सही है। 74 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सी संस्था वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। तो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो जारी करता है किसके द्वारा किया जाता है, तो यह रिपोर्ट
भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सी बैंकों के पूंजीगत जोखिम के निर्धारण की विधि है? तो पूंजीगत जोखिम के निर्धारण का विधि जो है इनमें से कौन सा है? तो इनमें पूंजी प्राप्तकर्ता अनुपात CAR है। इसका ऑप्शन बी सही है। 76 नंबर प्रश्न है, लोगों द्वारा करेंसी में धारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इस अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इस अनुपात को करेंसी जमा अनुपात कहा जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। दही है, तो दही क्या है? तो दही जो है यह खट्टा है। इसका ऑप्शन सी सही है। 78 नंबर प्रश्न है कि गगन कौन लिंग है? तो गगन जो है यह कौन सा लिंग है? तो गगन जो है यह पुल्लिंग है। इसका ऑप्शन बी सही है। नवरत्न में कौन सा समास होता है? तो नवरत्न जो है इसमें कौन सा समास होता है? तो इसमें दिग्गु समास होता है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 80 नंबर प्रश्न है कि अकल चराना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अकल चराना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ बुद्धि का प्रयोग न करना। इसका ऑप्शन सी सही है। श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों में रहित होता है। तो श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों में क्या रहित होता है? तो इसमें रहित जो है स्पंज होता है। इसका ऑप्शन सी सही है। 82 नंबर प्रश्न है, अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। तो मांसपेशियों में जो ऐंठन आ जाता है या किसके कमी के कारण आता है? तो मांसपेशियों में ऐंठन जो है या लैक्टिक अम्ल के कारण आ जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? तो सोडियम को किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? तो सोडियम को किरोसिन तेल या मिट्टी तेल में रखा जाता है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 84 नंबर प्रश्न है कि पुष्प का जो भाग परागण पैदा करता है निम्नलिखित में कौन सा होता है? तो पुष्प का जो भाग परागण पैदा करता है वह कौन सा भाग होता है? तो इसके लिए परागकोश होता है। इसका ऑप्शन सी सही है। AB रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है? तो किसे रक्त दिया जा सकता है? तो कोई भी रुधिर का रक्त दिया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में कौन सी धातु पाया जाता है? तो इसमें लोहा पाया जाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। चिकन पॉक्स निम्नलिखित में किसमें होती है, किससे होती है? तो चिकन पॉक्स जो है किससे होता है? तो यह विषाणु वायरस से होता है। इसका ऑप्शन सी सही है। 88 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारता में आते हैं? तो उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारता में कौन आते हैं? तो इसमें मूल अधिकार का परिवर्तन आता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है कि मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? तो यह परमादेश रीट के द्वारा जारी किया जा सकता है। इसका ऑप्शन सी सही है। 90 नंबर प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत जो है यह किसके द्वारा किया जाता है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर जो है ए सही है। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो इसमें 2 सदन होते हैं और इसका अंग जो है 3 होता है। सदन 2 होते हैं। तो इसका आंसर बी सही है। 92 नंबर प्रश्न है कि संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। तो संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? तो प्रथम विषय जो है यह प्रश्नकाल का होता है। इसका आंसर बी सही है। 8 मार्च 2023 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला था? तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में किसने कार्य ग्रहण किए हैं? तो हाल ही में मानिक शाह के द्वारा पद ग्रहण किया गया है। इसका आंसर बी सही है। 94 नंबर प्रश्न है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार समारोह 2023 में किस फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म ऑफ द ईयर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है किसके द्वारा जीता गया है? तो यह पुरस्कार RRR के द्वारा जीता गया है। इसका आंसर बी सही है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में पहली बार लिथियम भंडार की खोज किस राज्य या संघ राज्य में किया गया है? तो लिथियम भंडार का खोज कहाँ किया गया है? तो इसका खोज जम्मू कश्मीर में किया गया है। इसका आंसर जो है बी सही है। 96 नंबर प्रश्न है, यहाँ से 5 प्रश्न इंग्लिश का है। तो ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। हम लोग कल बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। विल वी गो टू हेल्प द फ्लोड द
विक्टिम्स टुमारो हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। 97 और प्रश्न है कि चूज द वर्ड द अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड दिया गया है। इसमें दिया गया है कि रिटर्न, क्या दिया गया है, रिटर्न दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। इसका आंसर सलीम हो जाएगा। 98 और प्रश्न है कि चूज द करेक्ट द अल्टरनेटिव एंड द फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें दिया गया है कि आई कैन नॉट कंसीव ऑफ द एक्सेप्टिंग द पोस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। इसका उत्तर हिज सही है। 99 और प्रश्न है कि चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइडियम गिवन बिलो, वेल एंड द हु। इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। गुड द टाइम एंड बैड टाइम्स हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि चूज द करेक्ट वर्ड दैट कैन द रिपेलेस टू वर्ड द ग्रुप। इसमें दिया गया है कि प्रोवाइडिंग रिफिल्स। तो प्रोवाइडिंग रिफिल्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर रिप्रीव हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ये वीडियो में हम डिस्क्राइब नहीं किए हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।